प्यारे बच्चों, ये खूबसूरत सी आकाश गंगा आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ। ज्ञान की एक गंगा आपके दिलो दिमाग में बहाने के लिए। इस आकाश गंगा को देखते देखते, इसकी खूबसूरती को निहारते हुए आप हिंदी व्याकरण के सर्वनाम जैसे कठिन विषय को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैं आज आपको सर्वनाम समझाते हुए इस आकाश गंगा की थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आप सुनना चाहोगे? यह जो चित्र दिख रहा है वह आकाश गंगा का है। देखा, मैंने बातों बातों में आपको सर्वनाम का पहला भेद बता दिया, पुरुषवाचक। और उस पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष यानी वक्ता या बोलने वाला। दूसरा उत्तम पुरुष यानी श्रोता, जैसे आप सुनने वाले। और तीसरा अन्य पुरुष यानी कि आकाश गंगा, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो देखा कितनी आसानी से आपने सर्वनाम का पहला भेद समझ लिया। पहला भेद था पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद मैंने बताए। मैं बोलने वाली यानी वक्ता, आप सुनने वाले यानी श्रोता, और तीसरी है आकाश गंगा, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। अब सर्वनाम के दूसरे भेद की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिलती है, जैसे इस चित्र के माध्यम से आपको आकाश गंगा की निश्चित जानकारी मिल रही है कि ये आकाश गंगा का ही चित्र है। इतना खूबसूरत सिर्फ आकाश गंगा का ही चित्र हो सकता है, यानी जिसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि यह आकाश गंगा नहीं है, यह निश्चित है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आगे चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती, जैसे अगर हम ये कहें कि इस आकाश गंगा में अरबों 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 तारे हैं, तो हमें पता नहीं कि कितने तारे हैं इसमें, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। तो ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इस आकाश गंगा में कितने तारे हैं, या इस आकाश गंगा में कुछ अलग अलग चीजें तारों के अलावा भी हैं। कोई चमकती हुई चीज दिख रही है, लाल लाल, वो क्या है हमें पता नहीं, लेकिन दिख रही है। तो जिस चीज को हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, संबंधवाचक। जहां पर ये आकाश गंगा घूम रही है या स्थित है, वह हमारा ब्रह्मांड है। जहां वहां, जहां हमारी ये आकाश गंगा है, वहीं पास में हमारा सौरमंडल है। जहां वहां, ये जो चमकती हुई चीज दिख रही है, वे तारे हैं। ये वे आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें हम
संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है। अगर हम आकाशगंगा से पूछें कि आकाशगंगा तुम इतनी सुंदर कैसे हो? आकाशगंगा तुम्हें किसने इतना खूबसूरत बनाया है? आकाशगंगा क्या तुम्हारे जैसी और भी आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं? बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। किसने, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आखिरी सर्वनाम के भेद की बात करेंगे, निजवाचक। अब सर्वनाम का ये जो भेद है, इसकी जानकारी आकाशगंगा आपको स्वयं देगी। देखिए तो आकाशगंगा क्या बोलती है। बच्चों, आपके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके पास जब खाली समय हो आप मेरे पास आना, मैं अपने आप खुद से स्वयं आपको अपनी सैर कराऊंगी, अपने बारे में बताऊंगी और खुद आपको आपके एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगी। देखा, आकाशगंगा ने आपको सर्वनाम का आखिरी भेद समझा दिया। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता यानी काम करने वाला खुद अपने लिए प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो देखा, आज आकाशगंगा ने हमें हिंदी के सर्वनाम विषय के बारे में कितने अच्छे से और कितने खूबसूरती से समझा दिया। इसीलिए कहते हैं, जैसे जिसके साथ रहोगे वैसा ही असर होगा। इतनी खूबसूरत आकाशगंगा, उतना ही खूबसूरत उसका अंदाज आपको सर्वनाम समझाने का। तो आशा है आपने सर्वनाम भी समझा होगा और आकाशगंगा के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की होगी। अब अगली बार एक नई दुनिया की सैर करा के एक नए विषय की जानकारी दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।